मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जो हम पिछले टॉपिक में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन। पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वैसा कंपाउंड जो सिर्फ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो फॉर्म होता है। जो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म होता है, वैसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोज कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे देखो CH4, ठीक है, ये क्या है? CH4, ये है CH4। तो ये भी क्या है? इसका नाम है मीथेन। अभी बताऊंगा। मीथेन क्या नाम है इसका? मीथेन, ठीक है। जैसे है C2H4, जैसे C5H8, ये सब जो है ना, ये सारे हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, ये जो कंपाउंड है, इसमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन में, इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये वैसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, चलो अब देखो हाइड्रोकार्बन में हमें ये समझना है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ये सिंगल बॉन्ड से बना होता है। सिंगल बॉन्डिंग बॉन्ड, जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। तो डबल अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के बीच में, और ये जो होता है ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। क्लियर है? इन हाइड्रोकार्बन देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन in which carbon contains single bond is known as saturated hydrocarbon। जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है, कंटेन करता है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर डबल नहीं करेगा, सिंगल नहीं करेगा तो डबल करेगा या ट्रिपल करेगा। तो अगर डबल करेगा तो भी तो अनसैचुरेटेड, और जब ट्रिपल करेगा तो क्या हो जाएगा? ये भी अनसैचुरेटेड। ओके, क्लियर है ये? चलो आगे देखते हैं कि सैचुरेटेड, एक चीज और देख लो, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड होते हैं। ये याद रखना। हमें देखो 3-4 चीज पढ़ना है। सबसे पहला यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है अल्कीन पढ़ते हैं इसको, अल्कीन। एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्कायन, अल्कायन, और एक होता है अल्कायल, ठीक है। इसको हम ऐसे डैश क्यों लिखते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे जब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये 3 है हमारा,
अल्केन एन, ये क्या है, फर्स्ट क्या है एन, ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जब भी अल्क तो तीनों के लिए कॉमन है, देखो यहां से याद रखो, अल्क जो है ALK तीनों के लिए कॉमन है, तीनों के लिए क्या है कॉमन है। जब ANE होगा तो सिंगल बॉन्ड, और ENE होगा, जब ENE होगा तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का। और जब YNE होगा YNE तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड, YNE ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड और YNE क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देख इसमें सैचुरेटेड कौन सा होगा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा अल्केन, अल्केन ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये जो दोनों हैं कौन कौन सा, एक है अल्कीन यानी और एक है अल्काइन यानी, ये क्या है अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड। चलो आगे देखते हैं, हम इस सब के बारे में पढ़ते हैं, इस तीनों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था जब कार्बन एक होता है उसको मिथ कहते हैं, जब दो होता है तो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब कार्बन 1 होता है उसको कहते हैं मिथ, जब 2 होता है, जब 2 होता है तो होता है इथ, और जब 3 होता है तो मिथ इथ प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप्ट, 8 होता है तो ऑक्ट, 9 होता है तो नन, 10 होता है तो डेक, DEC डेक, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद तो चलो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन बता दिया था। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें हमारा है पहला अल्केन, अल्केन। देखो अल्केन क्या होता है, तो दोज कंपाउंड ये जो कंटेन करता है ये सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, सिंगल बॉन्ड। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोज हाइड्रोकार्बन या दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज अल्केन। अल्केन, इन अ अल्केन कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। ओके चलो देखते हैं जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बना दो इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने फर्स्ट डेफिनेशन बताया था, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन एक हम ले लिए, ठीक है, एक कार्बन ले लिए। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन डालना है तो कितना हाइड्रोजन डालेंगे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालना पड़ेगा जिससे ये ऐसे इसका 2 हो जाए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन डालना पड़ेगा जिससे इसका भी 2 हो जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ भी डालना पड़ेगा इससे भी इसका हो जाए, और एक हाइड्रोजन यहाँ भी डालना पड़ेगा जिससे यहाँ पे हो जाए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का तो पूरा हो, कार्बन के एक एक जो है जितने सारे पेयर बन गए हाइड्रोजन के साथ। अब देखो इसका पूरा बना, ये 1 2 3 4 और सबसे एक एक जो दिया है एक एक वापस ले लिया, तो देखो 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर्कल में देखो कार्बन के पास 4 ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4 4 4 8 हो गए। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना आ गया 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना आ गया 4, तो हम 1 तो लिखते नहीं है तो CH4, ये देखो केमिकल फॉर्मूला आ गया हमारा CH4।
4। एक चीज समझो, यहाँ से हम बहुत कुछ एक ही में मैं पूरे अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे फॉर्मूला, नाम क्या होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होगा, सब कुछ देखते हैं। अब देखो इसको, पहले इसको मिटा दूं मैं। देखो CH4 यहाँ से हमारा आ गया केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ये क्या आ गया CH4, ठीक है। और नेम, नाम क्या होगा, तो देख कितना कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, क्या कहते हैं, एक कार्बन को कहते हैं मिथ। तो लिख लो मिथ, M कैपिटल लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं, M कैपिटल, जैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिथ। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या है लगा हुआ, देखो तो ENE, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ENE, सॉरी ANE, क्या है ANE। तो चलो इसमें ऐड कर दो मिथ, ये क्या आ जाएगा ANE। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या हो गया, इसका नाम हो गया मीथेन। मिथ मतलब एक कार्बन, और हाइड्रोजन कितना, उसको जितना फुलफिल करना हो, जितना, जैसे देखो इसको मैं ऐसे बार बार नहीं बनाऊंगा। स्ट्रक्चर कैसे, कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। जब एक था तो हाइड्रोजन कितना आया, 4, एक कार्बन पे हाइड्रोजन कितना आया, 4। अभी ये देखो, ठीक है। अब देखो अगर हम कार्बन 1 मान लें, कार्बन 1 था तो हाइड्रोजन कितना आया, 4। तो देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि अगर 1 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर दो तो ये 4 आ रहा है। देखो कार्बन का संख्या कितना है, 1, ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक बार में नहीं समझ आया तो दोबारा आगे जो बताऊंगा ना तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखो कार्बन कितना है, देखो एक कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, हमें स्ट्रक्चर से तो पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 आ गया, और 2 प्लस कर दो 2 2 4, तो यहाँ से टोटल कितना आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। देखो 4 हाइड्रोजन कितना आ गया 4। तो देख इसके नीचे लिख लेना फॉर्मूला, तो देख CN, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, N मतलब CN, देखो ये फॉर्मेट जो होगा, हाइड्रोकार्बन है तो पहले C होगा उसके बाद H होगा। अब कितना C होगा तो कितना H होगा, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। कितने रेशियो में, अगर 2 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा। तो देख हम मान लेते हैं अगर 1 रहेगा तो उसका डबल करके 2 3 4, तो हम मान लेते हैं N, क्या मान लेते हैं N, तो उसका डबल करो तो क्या आ जाएगा 2N और प्लस 2। ये देख हमारा केमिकल फॉर्मूला आ गया, किसका, अल्केन का, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ठीक है। ये समझो। अब देखो इस पे मैं फटाफट बनाता हूँ, अगर ये नहीं भी समझ में आया हो अभी तो कोई बात नहीं, अभी तुरंत बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। चलो फर्स्ट हो गया था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 कार्बन ले लो, 2 कार्बन ले लो, एक कार्बन 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, दोनों में सिंगल कर दो। बताओ इसके पास कितना होगा, इसके पास 4 बॉन्डिंग चाहिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, C2 था और H कितना था, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ से चेक करो सही है या नहीं। देखो ये हमारा C2 है तो H कितना होगा हमें नहीं पता है, चलो देखते हैं। तो मैं क्या बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो चलो C कार्बन कितना है 2, तो 2 डाल दो, हाइड्रोजन 2 N है, मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, देखो C2H डबल 2 2 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। देखो ये आ गया, मतलब जो कार्बन रहेगा, जैसे कार्बन 5 है तो H कितना होगा, डबल करो, 5 2 जा 10 और 10 में 2 प्लस कर दो 2 है। अगर कार्बन 10 है तो H कितना होगा, 10 का डबल करो, 10 दूनी 20 और 2 प्लस कर दो 20, तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। कार्बन अगर हमारा 7 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, लिखो कमेंट सेक्शन में लिखो।
कार्बन अगर 7 है, 7 का डबल, 7 7 14 और 2 ऐड कर दो, 14 16 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। बस यही समझना है, ठीक है, बस यही समझना है कि डबल करते जाएंगे, डबल करके 2 प्लस, डबल करके 2 प्लस। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम निकालते हैं। 2 कार्बन क्या कहते हैं? इथ, इथ, और सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन इथेन, तो वो हो गया। तो हमें ये स्ट्रक्चर दे देगा, क्या केमिकल फॉर्मूला ये ना, ये नेम क्या होगा, नेम देगा, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जैसे दे दिया मिथ इथ, जैसे दे दिया प्रोप इन, कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो देख प्रोप, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3। देख एएनई है ना, तो एएनई क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, तीनों में सिंगल बॉन्ड लगा दो और बाकी हाइड्रोजन को भर दो। वैसे यहाँ से देख फॉर्मूला तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर फॉर्मूला पूछेगा तो डायरेक्ट कहेगा प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना होगा? 3 का डबल करो, 3 3 6 और 2 8 हो गया। चलो स्ट्रक्चर से करना है तो स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो। प्रोपेन 1 2 3 आ गया। चलो सब क्या कर दो, 1 2 3 4 हो गया। देखो कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्डिंग। फिर यहाँ से देखो 1 2 3 4, इस 2 से ही कुछ हो गया बेचारा, ये देखो ये। अब देखो कार्बन कितना है हमारा? 1 2 3 और हाइड्रोजन कितना है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आ गया। तो जैसे फॉर्मूला पे बनाना हो, ठीक है। इसी तरह से ये 10 तक, ठीक है, फटाफट 10 तक जो है ना पूरे अच्छे से बनाना है, ठीक है। मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो जैसे एक देख लेते हैं, जैसे दे दिया कह रहा है कि हेक्सेन, हेक्सेन है, ठीक है। तो हेक्सेन है, कह रहा है केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए हेक्सेन, हेक्स मतलब कितना कार्बन? 6 कार्बन, C6H कितना हो जाएगा? 6 से डबल कर दो और 2 प्लस कर दो, मतलब C6H 6 12 13 और 14, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। सबके बीच में क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड, बिकॉज एएनई है, क्या है? एएनई। देखो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। उसके बाद क्या कह रहा है? हाइड्रोजन 14 है, चाहो इसको काउंट करके डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, ठीक है। इस तरह से नहीं, देखो सबका पेयर बन गया। कार्बन 4 1 2 3 4, इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, सबका पूरा है, ठीक है। तो आ गया समझ में अल्केन एएनई। तो सैचुरेटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई थिंक सैचुरेटेड समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देखते हैं, अनसैचुरेटेड। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब समझो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलो इसमें हमें 2 पढ़ना है, एक होता है सिंगल बॉन्ड और दूसरा होता है, सॉरी सिंगल नहीं डबल, और एक होता है ट्रिपल, ठीक है। सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम बताया था। डबल बॉन्ड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्कीन, ई से याद रखो। और ये होता है अल्काइन, ALKYNE से याद रखो, ठीक है। तो चलो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इस दोनों को देखते हैं, ये दोनों बोथ आर अनसैचुरेटेड।
पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। चलो ये है हमारा अल्कीन में देखो ये क्या होता है, इसका क्या होगा। तो सबसे पहला देखो एग्जांपल में, मतलब इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हो, दोज हाइड्रोकार्बन इन कार्बन कार्बन कंटेंट डबल बॉन्डिंग इज नोन एज अल्कीन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईएनई, अल्कीन। ठीक है, जब ईएनई है तो डबल बॉन्ड, याद रखना। चलो एक कार्बन है, ठीक है, मिथ का एग्जांपल लेते हैं। क्या हम देखते हैं यहाँ पे मिथ और मिथ ईएनई, मिथीन, मिथीन हो सकता है कुछ, ये देखो ये मतलब स्टार लगा लो, इसमें स्टार लगा लो, ये मिथ और क्या डाल दिए ईन, जैसे हम वहां पे बनाए थे ना मिथ एएनई, मीथेन। ये क्या था हमारा C1H4, डबल से दो था CH4, मीथेन पढ़े थे। तो क्या इथीन होगा, तो देखते हैं इसको। एक कार्बन है, इसको स्टेबल मतलब बॉन्डिंग पूरा करो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। बताओ कहीं पे डबल बॉन्ड बन सकता है, कहीं पे भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। ये ऐसे बनाएगा, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो यहाँ से मिल ही रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब वो पॉसिबल कब होगा, जब दो कार्बन रहेगा। जब दो कार्बन है तब पॉसिबल हो सकता है कि इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल 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 दो। देखो कार्बन का, इस कार्बन का देखो, दो और दो चार हो गया, इसका कार्बन का दो और दो चार, तो देखो सबका स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। ठीक है, चलो बॉन्डिंग से समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट है कार्बन, कितना होता है, एक दो तीन चार, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। तो देखो ये तो हमारा सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, डबल बॉन्ड कहीं पे बनने का कोई चांसेस है ही नहीं। तो ये समझ लो कि अनसैचुरेटेड में, अल्केन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिथीन जो होता है, मिथीन ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसीलिए ये कंपाउंड ही नहीं होगा, ये कंपाउंड नहीं होगा। चाहो तो कुछ मत लिखो, बस दिमाग में रख लो कि इथीन जो है नहीं होगा, बस। ठीक है, अगर दो कार्बन डाल देते, देखो एक कार्बन दो कार्बन, तो एक दो तीन चार होता है। हमें क्या, मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसके साथ वो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, दो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं, तो शेयरिंग कर ही नहीं सकता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर सकता है। तो चलो कार्बन कार्बन के फ्रंट पे दो इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक और दो, तो एक और दो, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, एक हाइड्रोजन डाल दो। मन किया कि नहीं हम तीन हाइड्रोजन से ही कर लिए, कंपाउंड ही पूरा नहीं होगा। देखो देखो ये तो बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये भी बना लिया। देखो इस कार्बन को एक दो तीन चार हो गया, इसको देखो एक दो तीन, एक हाइड्रोजन होगा तभी तो ये पूरा पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो इसका देखो ये आ गया समझ में। तो चलो फटाफट इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं। तो समझ में आ गया कि मिथ, एक कार्बन जो है ना डबल बॉन्ड बना सकता है और ना ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बना सकता है। ठीक है, याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बना सकता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में आ जाएगा, जैसे एक कार्बन दो कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। चलो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो C2, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, एक दो तीन चार, कितना हो गया, चार। देखो जस्ट डबल है कि नहीं, n का वैल्यू 2 है तो 4 आ गया। अगर ये 5, n का C का वैल्यू 5 रहेगा तो h का वैल्यू 10, C का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो h का वैल्यू कितना आएगा, h का वैल्यू आ जाएगा 6, मतलब जस्ट डबल। तो देख यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया, यहाँ से हमारा फॉर्मूला किसका, ENE का डबल बॉन्ड का। ठीक है, क्या आ जाएगा, CnH2n, डबल कर दो सीधा, n था ना, n का डबल कर दो 2n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा। तो चलो इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम चलो, 2 कार्बन है, क्या होता है इथ, इथ, और ये डबल है ना, तो डबल है तो ई एन ही होगा, तो ई एन इथीन, क्या हो जाएगा इथीन, इथीन। ओके चलो, जैसे दूसरा देखो, दूसरा देखो कितना कार्बन ले लो, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखो 3 कार्बन है, इसको अच्छे से समझते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। देखो जैसे दूसरा देखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखो ई एन ई वाले पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन आता है कि सर दोनों में डबल बॉन्ड होगा, नहीं, हर कहीं एक ही बार डबल बॉन्ड होगा, चाहे यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो कहाँ डालोगे, यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। अगर यहाँ पे डालोगे तो ये रहा, ठीक है, या ऐसे भी डाल सकते हो, एक ये ऐसे भी डाल, डजेंट मैटर, यहाँ पे डालो या बाद में डालो, ठीक है। आईयूपीएसी नेम बताऊंगा तो थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, वो बाद में देखेंगे, बट वो हायर क्लास में है, यहाँ पे मैनेज हो सकता है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो, अब इसको पूरा करो, 2 है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, देखो हाइड्रोजन इसका हो गया 4, 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हो गया इसका 1 है, 3 और चाहिए, लो 3 और चाहिए, ठीक है। तो चलो इसमें भी करो, करना है तो 1 2, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका 1 2 3, 1 डाल दो 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ या ये स्ट्रक्चर, वो था इक्वल, दोनों इक्वल है, लेकिन ये है कितना भी बड़ा कार्बन चेन हो, अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो कहीं एक ही जगह होगा, या तो तुम लोग क्या करना, स्टार्टिंग में डालना या लास्ट में डालना, बीच में मत डालना, क्योंकि अगर बीच में डालोगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रांच में शो करेगा, जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये अभी बस एक चीज माइंड में रखना, स्टार्टिंग में डालना या लास्ट में डालना, ठीक है। चलो वैसे कहीं भी डाल दोगे तो दिक्कत नहीं है, नाम चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे प्रॉब्लम होगी इससे, इसलिए स्टार्टिंग में डालना या लास्ट में डालना। अब चलो नाम करो, जैसे सी कितना है 1 2 3 3, तो एच कितना होगा, देखो ई एन ई है ना, 3 3 6, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, चलो ठीक है। नाम करो, मिथ इथ, क्या होता है प्रोप, प्रोप और ई एन ई, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपीन प्रोपीन ई एन ई प्रोपीन, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, फटाफट पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा अच्छे से। जैसे देखो, जैसे मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, जैसे कह दिया हेक्स ई एन ई, हेक्सेन, देखो पता चल रहा है ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक क्लास दूंगा लास्ट में जिसमें बताऊंगा इस सब के बारे में। ई एन ई मतलब पूरा डिवीजन करवा दूंगा, ई एन ई पता चल गया डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। हेक्स, हेक्स कितना कार्बन बताओ, हेक्स 7 कार्बन, हेक्स हेक्स 6 कार्बन, सॉरी देखो वहाँ पे 6 कार्बन, और ई एन ई है तो डबल हो जाएगा, 6 6 12। अगर यहीं पे रहता है हेक्स ए एन ई तो क्या करते हैं, C6H, ए एन ई है ना, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड पढ़े थे अभी, तो डबल से 2 ज्यादा, 6 6 12 और 13 14, ये कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अगर हेक्स वाई एन ई रहे तो क्या करेंगे, डबल से 2 कम, आगे देखेंगे, ठीक है, ये आगे देखेंगे। तो चलो इसका बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ गया। तो चलो हाइड्रोजन चेक करते हैं, पहले बॉन्डिंग करते हैं, देखो सिंगल 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 सिंगल, कहीं पे डबल लगा दो एक, कहीं पे यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे, यहाँ भी लगा सकते हो बट नाम चेंज हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब चलो कार्बन सेट करो, एक सॉरी कार्बन नहीं हाइड्रोजन, 1 2 3, ये देखो 4 हो गया इसका, 1 2 3 और 4, इसका 1 2 3 और 4 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 4, काउंट करो तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, डबल डायरेक्ट क्या हो जाएगा डबल, तो सब कुछ नाम दे देगा, केमिकल फार्मूला स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्टा ऑक्टेन ननीन ननीन डिकेन हेक्सेन हेप्टेन ब्यूटेन ब्यूटीन कुछ भी आ जाएगा, आराम से बनेगा, ठीक है। चलो थर्ड है हमारा अनसैचुरेटेड में अल्काइन वाइन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं।
चलो अगला हमारा है थर्ड YNE। ठीक है, YNE याद रखो, इसमें ये क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड YNE। ठीक है, YNE। चलो इसका देखते हैं। इसमें देखो, इसमें भी एक कार्बन पॉसिबल ही नहीं है, एक ही कार्बन, हाइड्रोजन डालो, क्या डालो, हाइड्रोजन। पॉसिबल है क्या हमारा मिथ YNE पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं कर सकता है। लेकिन देखो दूसरा में जैसे है इथ YNE पॉसिबल है। देखते हैं, दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, इसको लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो 4 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 4 इधर, 3 उधर हो गया, 4 इधर हो गया। चलो डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 4 होता है, तो 1 2 3 1 2 3 1 बच गया, इधर डाल दो, 1 इधर डाल दो, हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन 1 यहाँ डाल दो और 1 हाइड्रोजन यहाँ डाल दो। देखिए ये आ गया, ये आ गया, और ये सबसे ऐसे आ गया, 3 3 6 7 8, ये भी 3 3 6 7 8। देखो स्टेबल हो गया। ठीक है, बॉन्डिंग बना दिया, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये आ गया। अब फॉर्मूला देखते हैं, कार्बन अगर 2 था तो हाइड्रोजन भी कितना था, 2। तो देख 2 का डबल इक्वल नहीं होगा, ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला CnH2n -2। डबल से 2 ज्यादा, फर्स्ट में क्या था, डबल से 2 कम, पहले में क्या था, डबल से 2 ज्यादा, दूसरे में डबल, और तीसरे में डबल से 2 कम। ठीक है, 2 2 जा 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। जैसे देखो आगे मैं बताता हूँ, और एक दो और स्ट्रक्चर देख लो। जैसे देखो, देखते हैं ब्यूट YNE। तो देख ब्यूट मतलब कितना कार्बन, ब्यूट कितना है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन का पता नहीं, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे पता है कितना होगा, 4 4 8, 8 में से 2 माइनस कर लो, 6 आएगा, कितना आएगा 6। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये देखो स्ट्रक्चर से कंफर्म करते हैं। 4 कार्बन है, ब्यूट 1 2 3 4। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं एक ही जगह लगेगा, ऐसा नहीं है हर जगह ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, नहीं। जैसे डबल बॉन्ड का कंडीशन था वैसे, और इसमें भी कहीं या तो सामने लगाना या लास्ट में, एंडिंग में। ठीक है, ऐसे। तो चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 3 और 1 4। इसका देखो 3 1 4, इसका पूरा स्टेबल है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। देखो सब 4 हो गया। तो देखो C अगर 1 2 3 4 था, तो हाइड्रोजन कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। देखो आ गया CnH2n -2। 4 का डबल कितना होता है, 4 दूनी 8 -2, कितना आ गया 6। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो, CnH2n -2। ठीक है, तो नाम दे देगा, स्ट्रक्चर बना दोगे, फॉर्मूला बना दोगे, कुछ भी देगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो एक बार लास्ट में फाइनल लिख लो, हमें याद क्या रखना है, एक ये हो गया, और क्या रखना है। ठीक है, एक होता है ANE, एक होता है YNE, ठीक है, एक होता है YNE। अब देखो ANE जो रहता है सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, ये करता है डबल बॉन्ड, और ये करता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n +2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, बस इसका CnH2n -2, बस ये याद रखना है। ठीक है, जब ANE होगा ये सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। जब भी कुछ भी फॉर्मूला जैसे दे देगा, जैसे दे दिया ब्यूट ENE, पता चल जाए सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ENE है अनसैचुरेटेड, क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। कह देगा कि ब्यूटेन जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो देखो ENE लगा हुआ है, डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। अगर पूछ दिया ब्यूटेन
ब्यूटीन जो है सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग, ENE है, क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्डिंग। कहेगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये हो गया, बोल दिया इसका केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। तो देखो ब्यूट कितना है, ब्यूट कितना होता है, C ब्यूट 4 3, कार्बन क्या होता है 3, H कितना होगा, तो ENE है ना, तो देख याद मेरे साथ सुन, ANE रहेगा तो डबल से 2 ज्यादा, ENE है तो डबल, और YNE है तो डबल से 2 कम, तो ये ENE है तो डबल कर दो, 3 3 6, देखो आ गया। स्ट्रक्चर बनाना है तो बना दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड और डाल दो, ये कितना 3 4 5, ये आ गया 4, ये 2 1 3, ये देखो ये हो गया, हाइड्रोजन डाल दो, बस हो गया। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, ENE YNE और ENE ANE YNE, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा आएगा एक और ग्रुप बताऊंगा YNE, उसके बाद चलेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, वैसे हमारे सिलेबस में यहीं तक है, और एक टॉपिक है होमोजेनियस सीरीज, जो कि इससे पहले ही बता। ठीक है, चलो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना कैसा वीडियो लगा, और सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। ओके।